Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. तो आज हम देखने वाले हैं कि जो रिएक्ट होता है उसमें स्टेट क्या होता है और इसके यूज क्या होते हैं। तो जो हमारा नॉर्मल इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज होता है उसमें भी जो हमारा स्टेट का मीनिंग होता है कि यार अवस्था या स्थिति। वी यूज टू से इन इंग्लिश राइट कि माई स्टेट ऑफ माइंड इज गुड टुडे। हम क्या बोल रहे होते हैं कि जो हमारा माइंड है इस कंडीशन में सिचुएशन में इट्स वर्किंग परफेक्टली, है ना। तो जो हमारा रिएक्ट होता है उसमें भी हमारे स्टेट का सिमिलर मीनिंग ही होता है। तब हम स्टेट को रिएक्ट में कैसे रिलेट कर सकते हैं वो हम देखते हैं। ओके, तो हम नॉर्मल हिंदी और इंग्लिश में तो हमने देख लिया कि स्टेट क्या होता है। टेक्निकल टर्म में आऊँ तो स्टेट क्या होता है। स्टेट हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर करते हैं वैसे ही हम अपने स्टेट ऑब्जेक्ट में भी डेटा स्टोर करते हैं, और ये डेटा स्टोर करने के लिए और इस डेटा को अपडेट करने के लिए ही हम स्टेट का यूज करते हैं। तो तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर स्टेट एक ऑब्जेक्ट ही है तो इसे स्टेट क्यों बोल रहे हैं, मतलब व्हाई वी आर नॉट कॉलिंग इट एज अ नॉर्मल ऑब्जेक्ट। तो हम इसे स्टेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो भी हमारे रिएक्ट के अंदर नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं या और जो भी डेटा टाइप्स होते हैं, आइदर ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग और नंबर्स, एनीथिंग, we cannot directly update that, and if you want to update those values, those variables, we need state for that। तो हम इसे प्रैक्टिकली समझते हैं जिससे आपको स्टेट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो हम अपने स्टेट का एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे अपना VS कोड ओपन कर लिया और मैंने यहाँ पे app.js फाइल ओपन कर लिया। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे एक h1 टैग लिखती हूँ सबसे पहले तो, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ लर्निंग स्टेट। ओके, आई एम सेविंग इट एंड यहाँ पे मेरा क्या डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, परफेक्ट, यहाँ पे मेरा डिस्प्ले हो रहा है लर्निंग स्टेट। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है कि स्टेट का हम यूज क्यों करते हैं, आखिर क्यों हमें स्टेट की जरूरत है वो हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, एक बटन बनाती हूँ, इसमें मैं लिखती हूँ क्लिक मी। ठीक है, क्लिक मी, आई विल राइट हियर क्लिक मी एंड लेट्स सी अगर ये बटन शो हो रही है। परफेक्ट, यहाँ पे मेरी एक बटन शो हो रही है क्लिक मी। तो यहाँ पे मैं एक इवेंट हैंडलर ऐड कर देती हूँ ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक मैं बोलती हूँ ऑन क्लिक आप करो अपडेट स्टेट। ठीक है, मैं एक फंक्शन कॉल करती हूँ अपडेट स्टेट। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इस अपडेट स्टेट फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर लेती हूँ। सबसे पहले फंक्शन अपडेट स्टेट, सॉरी, फंक्शन अपडेट स्टेट को मैं यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करती हूँ कि मैं बोलती हूँ ओके, उसके पहले मैं क्या करती हूँ, एक वेरिएबल बनाती हूँ। मैं बोलती हूँ वेर x इक्वल्स टू 10। ठीक है, x इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ 10 को लर्निंग स्टेट, यहाँ मैं लिख देती हूँ x। ठीक है, JSX लिखा है मैंने, तो यहाँ पे लर्निंग स्टेट 10 हमारे यहाँ शो हो रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, जब मैं बोलती हूँ कि ऑन क्लिक ऑफ दिस बटन आप क्या करो, ये जो x है ना उसको चेंज कर दो 15 में। ठीक है, इसको चेंज कर दो 15 में। तो अभी देखते हैं ये काम कर रहा है क्या। मैं अगर इसको क्लिक कर रही हूँ लेकिन मेरा यहाँ पे जो स्टेट है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको अभी कंफर्म करने के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग भी लगा देती हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ देखती हूँ कि x की वैल्यू क्या आ रही है मेरी। ठीक है, या मैं इसके बाहर लिखती हूँ, एक बार मैं इसके बाहर लिखती हूँ कि कंसोल डॉट लॉग के वैल्यू मेरी क्या आ रही है। ठीक है, इसको हटा देती हूँ एंड नाउ यू गाइस कैन सी। अभी मैं फिर से रीलोड कर रही हूँ ये देखो, मैं कंसोल में जाती हूँ, मैं इसे क्लियर कर रही हूँ पहले तो, मैं एप्लीकेशन रीलोड कर रही हूँ। आप देख सकते हो 10 है मेरा स्टेट। अभी यहाँ पे मेरा स्टेट नहीं, सॉरी, मेरा वेरिएबल 10 है विच इज परफेक्ट। अब मैंने क्या बोला है कि मैं ऑन क्लिक ऑफ दिस बटन माय वेरिएबल शुड गेट अपडेट टू 15। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको क्लिक कर रही हूँ
और मैं देख रही हूँ कि 15 हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, कंसोल भी मेरा प्रिंट नहीं हो रहा है। देखो मैं क्लिक कर रही हूँ क्लिक मी बटन पे, लेकिन मेरे कंसोल में 15 प्रिंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि रिएक्ट में हम डायरेक्टली किसी भी वेरिएबल को अपडेट नहीं कर सकते। आप और ये जब तक अपडेट नहीं होगा तब तक हमारा ये रेंडर नहीं होगा। जो भी हम यहाँ पे के रिएक्ट में जो भी हम रिटर्न के अंदर लिखते हैं, मतलब कि JSX हमारा जो होता है वो ही हमारा वेब पेज में रेंडर होता है। आप देख सकते हैं लर्निंग स्टेट और हमारा क्लिक बटन यहाँ पे रेंडर हो रहा है। रिटर्न के अंदर जो भी हमने लिखा है JSX, तो ये हमारा कब रेंडर होता है, जब हमारा पेज लोड होता है फर्स्ट टाइम तब तो ये रेंडर होता है। सेकेंड टाइम ये तभी हमारा रेंडर होता है जब हमारा स्टेट अपडेट होता है। यानी कि अगर यहाँ पे मैंने जो x लिखा है वो जेन्युइनली अगर ऊपर अपडेट हो रही होती उसकी वैल्यू, तो मेरा ये जो है JSX वो री रेंडर होता, मेरा कंपोनेंट री रेंडर होता और यहाँ पे हमारी वैल्यू 10 की जगह 15 प्रिंट हो जाती। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मेरे क्लिक करने पर भी यहाँ पर ये चेंज नहीं हो रही है वैल्यू, और ना ही मुझे कंसोल में 15 दिख रहा है। इट मीन्स वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू डायरेक्टली इन रिएक्ट, एंड दैट इज व्हाई वी नीड स्टेट इन रिएक्ट। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। तो ओके, तो अब हम देखेंगे कि हम स्टेट से वैल्यूज कैसे चेंज कर सकते हैं। तो स्टेट से हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं दो तरीके से। यदि हम क्लास कंपोनेंट यूज कर रहे हैं तो देयर आर लाइफ साइकिल मेथड्स जिनका यूज करके हम अपने स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। और अगर हम फंक्शन कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हुक फॉर फंक्शन कंपोनेंट इन रिएक्ट डेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीटली पढ़ेंगे कि हुक्स क्या होते हैं फंक्शन कंपोनेंट में, और हम अपने स्टेट को कैसे अपडेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हुक्स। तो आई होप दिस इज क्लियर, and thank you guys for watching. I